अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली? उम्मीद करते हैं अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। तो आज जो है ना मेरे लिए डबल खुशी का दिन है क्योंकि मेरी सिस्टर आई हैं मुझसे मिलने के लिए। तो बस अभी जो है ना थोड़ी देर पहले आई थी। तो अब मैं जो है ना जा रही हूँ ज़रा बाज़ार नाश्ते वगैरह के लिए। क्या नाश्ता करेंगे ये मैं आप लोगों से नाश्ते की टेबल पे शेयर करूँगी। तो चलें यहाँ पे लेने जाते हैं नाश्ता। हाँ जी, तो यहाँ पे आई थी मैं अपने हस्बैंड के साथ नाश्ता लेने के लिए। तो नाश्ते में मैंने अपने बहन के बेटे से पूछा क्या करोगे? कहने लगा ब्रेड और एग खाऊंगा। तो फिर मैंने यहाँ पे ब्रेड ली और साथ में एग्स लिए। तो बस यहाँ पे लेते हैं और फिर घर की तरफ चलते हैं। तो चले यहाँ पे फटाफट से लेते हैं और घर चल के नाश्ता बनाते हैं। यहाँ पे करने लगे हैं नाश्ता। नाश्ते में एग्स बनाए थे और साथ में ब्रेड है। तो चलें यहाँ पे नाश्ता करते हैं। चाय अभी अंदर दम पे है तो फिर लेकर आते हैं। तो यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर और बच्चे और हस्बैंड सब नाश्ता कर रहे हैं। तो चलें नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद एक और काम है, क्या है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। यहाँ पे पीने लगे हैं चाय। तो चलें यहाँ पे गर्मा गर्म चाय तैयार हो गई है। तो फिर उसके बाद जो है ना एक और काम है, वेट कर रहे हैं क्या है वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। जी, तो यहाँ पे ना मैंने आपको बताया था कि मेरे सोफ़ों का बहुत बुरा हाल हो गया। मैंने ड्राई क्लीन करने के लिए बुलाए हैं। तो फाइनली वो लोग आ गए हैं। तो चलें मैं वहाँ पे जाती हूँ, मुझसे जो इम्पॉसिबल हुआ शूट करूँगी। और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने कहा खाना वगैरह भी बनाना है, सिस्टर आई हुई है। तो यहाँ पे ना मैंने कुकर में सारे मसाले डाल के तो गोश्त को ऊपर चढ़ा दिया है। और यहाँ पे ये कुक होगा, जब ये गल जाएगा इसको भून के फिर इसमें टिंडे डाल लेंगे। आज हम लोग बड़े अरसे बाद टिंडे गोश्त बनाने लगे हैं। मेरी सिस्टर को भी बहुत पसंद है टिंडे गोश्त और मेरे हस्बैंड को भी, और मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलें यहाँ पे टिंडे गोश्त बनाते हैं साथ साथ उनको देखते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर ना वो लोग आगे भी थे और अपना काम स्टार्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने हमें कहा था कि हमें एक ना बकेट दे दें और जिसमें हम लोग अपना जो है ना केमिकल और सर्फ़ मिक्स करते हैं ये लोग करके, तो फिर उसके साथ क्लीन करते हैं। ये देखिए एक भाई जो है ना वो इसको कपड़ा मार रहे हैं सर्फ़ वाला, और एक जो है ना इसको खुशक करेंगे। ये वैक्यूम क्लीनर की तरह है, उसके साथ ये जो है ना सारा इसका कर रहे हैं। तो ये कोई महर कंपनी है। मैंने वहाँ से इनका जो है ना ऐप है, ये गूगल पे आप सर्च करेंगे महर के नाम से, महर कंपनी के नाम से, तो आप लोगों को जो है ना ये जो है ना इनकी मिल जाएगी। इनके पास काफ़ी है। ये लोग घर क्लीन जिसने करवाना है घर भी क्लीन करते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने अगर कोई अपनी टैंकी साफ़ करवानी है, कुछ भी करवाना है, ये लोग पर्दे भी क्लीन करते हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ पर ना, और ये कहने लगे कि हम लोग जो है ना जिनके मैट्रेस वगैरह होते हैं वो भी क्लीन करते हैं। यानी कि काफ़ी चीज़ें इनकी उस पे आ जाएंगी। तो आप वहाँ से अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। तो महर कंपनी। तो यहाँ पे ना गोश्त गल गया था तकरीबन, ये साइड पे ना लगना शुरू हो गया था। प्लेट लगा के ना मैं उधर चली गई जो क्लीन करने के लिए आए हुए हैं उनको देखने के लिए। तो बस यहाँ पे ये हो गया, मैंने कहा चले कोई नहीं, इसको फटाफट यहाँ पे भूनते हैं। और सिस्टर जो है ना वो उधर के काट रही हैं टिंडे। तो बस फिर वो कटिंग हो जाती है, इसको मैं भूनती हूँ। भून के तो फटाफट बीच में डाल के बस पानी भी लगाते हैं और इसको एक वेट दे दूँगी तो गल जाएंगे। तो चलें यहाँ पे ना बस मैं उधर भी ध्यान दे रही हूँ, इधर भी कर रही हूँ। वैसे हस्बैंड बैठे हुए हैं, लेकिन आपको पता है हम लेडीज़ की एक ही बीमारी होती है कि जब तक हम लोग खुद मुतमईन ना हो जाएं तब तक काम पे हम लोग वो नहीं करते। तो चलें यहाँ पे मैं इसको भूनती हूँ और फिर इसमें जो है ना टिंडे डालती हूँ। तो फाइनली ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सोफ़े मेरे ड्राई क्लीन हो गए हैं, उन्होंने कर गए हैं सारे। और इसमें बस हल्का हल्की अब नमी है। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने ना आज तकरीबन पंखा लगा के रखना ताकि ये सूख जाएँ। तो चलें यहाँ पे ना अब इनको मैं यहाँ पे छोड़ती हूँ और जाके हंडिया का कुछ करती हूँ। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को फ़ाइनल लुक दिखा दूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा ये भी काम हो गया। अब जो है ना दूसरा काम ये है कि बस अब ये जब खुश्क होंगे ना फिर मैं आपके साथ जो है ना दोबारा शेयर करूँगी। जी, तो ये देखिए यहाँ पे जो है ना टिंडों को कट कर लिया है और इनको मैंने भिगो दिया पानी में। तो धो के पहले भी धोए थे और अब भी धो लिए, काटने से पहले भी धोए थे और अब भी धोए। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने इसमें घी डाल के तो इसको भून रही हूँ गोश्त को। यहाँ पे गोश्त की बनाई पूरी हो जाएगी तो बस फिर मैं इसमें जो है ना टिंडे डाल के इसको अच्छी तरह से भून के पानी डाल लूँगी। जी, तो ये देखें जी यहाँ पे ये टिंडे डाल के गोश्त भी भून गया, टिंडे भी भून गए। पहले गोश्त को भुना फिर टिंडों को भुना। इसी तरह मैंने आलू गोश्त भी बनाया था उस दिन। तो चलें यहाँ पे अब इसको लगाते हैं पानी और फिर इसको स्टीम देते हैं।
जैसे ये गल जाएंगे फिर बंद करेंगे और बस फिर जी हमारा खाना हो गया रेडी। अच्छा जी, तो यहाँ पे खाना वगैरह बना के मैं हो गई थी फ़ारिग। तो फिर मैंने सिस्टर को बताया था कि हमारे ब्रांडेड कट पीस का यहाँ पे मेला लगता है, एक शॉप है। तो फिर उसने कहा कि चले मुझे भी विज़िट करवा कर लेकर आए। तो फिर हम लोगों ने बच्चों को छोड़ा घर और फिर मैं और मेरी सिस्टर आ गई इधर। तो हम लोगों ने विज़िट किया, उसको भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें पसंद आई, लेकिन हमने लिया तो कुछ भी नहीं। तो क्योंकि बस हम लोग विज़िट ही करने आए थे, तो मैंने कहा चलें मैं आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा शूट कर लूँ। तो बस यहाँ पर ना हम लोग देख रहे थे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग यहाँ से कुछ लेंगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अच्छा जी, बाज़ार से हम लोग आ गए हैं और बहुत ज़्यादा थक गए हैं आज तो। पैदल चल चल के जो है ना थक गए हैं और अभी लाइट भी चली गई है, अंधेरे में खाना खाने लगे हैं। तो यहाँ पे ना टिंडे गोश्त बनाया और साथ में रोटी है, तो चलें खाना खाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ से पे ना मेरी सिस्टर चली गई हैं घर, खाना ही खा रही थी तो उनके हस्बैंड आ गए लेने के लिए। तो बस लाइट गए हुए में ही हमने खाना खाया, तो बस लाइट फिर से जाना शुरू हो गई और इतनी हब्स हो गई है ना कि बहुत बुरा हाल है। तो बस अब मैं भी बैठी हुई हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ लाइट का। और इतना चल चल के आए हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा चलना पड़ गया। दरअसल में हस्बैंड ने ना हमें जो रास्ता बताया था ना, बस मैंने इनसे पहले ही कहा था कि हमें पता नहीं है, मुझे जहाँ से पता है मुझे वहीं से जाने दें। यकीन माने चल चल के टांगों में जान ख़त्म हो गई। खैर अब ये है कि शुक्र अल्लाह पाक का घर आ गए थे, आके सांस लिया पंखे के नीचे। साथ ही 5 मिनट भी हुए तो लाइट चली गई। साथ ही फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि रोटियां बाज़ार से ले आएं, क्योंकि आटा ख़त्म हुआ हुआ है तो इस वजह से। और वैसे भी जो हब्स का हाल है ना, कसम से रोटी पकाना तो दूर की बात, जो है ना उसका सोच ही लो तो वो होता है। लेकिन खैर पकानी तो होती है हम लेडीज़ ने, लेकिन ये कि बस मुझसे नहीं हो रही थी। तो फिर आटा भी ख़त्म हुआ तो फिर हस्बैंड ने कहा मैं बाज़ार से ले आऊँगा। तो चलें यहाँ पे खाना वगैरह खा के हो गए फ़ारिग और सिस्टर जो है ना खैर से चली गई हैं अपने घर, तो निकल पड़ी हैं। तो बस यहाँ पे ना मैं बैठी हूँ लाइट का कर रही हूँ इंतज़ार, और साथ जो है ना पर चाय रखी है, तो चाय बनाते हैं और फिर उसके बाद पीते हैं। तो यहाँ पे चाय जो है ना मैंने बना ली है, बना के रखी है और लाइट के आने का बस इंतज़ार कर रही हूँ। आने वाली है, सिर्फ 2-3 मिनट रह गए। तो चलें इतने में जो है ना ये थोड़ा सा ज़रा हो जाए, क्योंकि ज़्यादा वार्म भी नहीं पी जाती। तो फिर ये जो है ना हो जाएगी थोड़ी सी ठंडी तो फिर पीऊँगी मैं। यहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ गई है और यहाँ पे चाय बनाई है मैंने और यहाँ पे चाय पीऊँगी। तो बस जो है ना बहुत ही बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि जो पैदल चल के आए ना उसकी वजह से बहुत बुरा हाल है। और सिस्टर बेचारी जो है ना उन्होंने बस खाना ही खाया मुश्किल, तो वो चली गई हैं और साथ में बिस्किट लेकर आए हुए थे। तो बस अब ये है कि मैं ही चाय पीऊँगी, क्योंकि और तो बच्चे तो पीते नहीं हैं। तो चलें यहाँ पे मैं पीती हूँ चाय और पंखे के नीचे थोड़ा सा ना सॉरी सुकून लेती हूँ। तो चले पीते हैं चाय जी। तो यहाँ पे फिर से लाइट चली गई। बस आई सुबह से तो लाइट बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। जैसे गर्मी ज़्यादा बढ़ती है ना तो लाइट भी जाना शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो मैं जो ना अभी थोड़ी देर पहले शावर लेकर आई थी और फ्रेश हुई थी। इस मौसम में तो यकीन जाने यहाँ से फ़्रेश हो तो वहाँ से फिर वही हाल हो जाता है। और ये देखें वो मकड़ियाँ टाइप जो होती हैं ना वो भी उड़ उड़ के इधर कमरे में आ रही हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। इस मौसम में तो ना बस जो है ना एसी जो है ना बहुत कामयाब है, बाकी तो और चीज़ें सब फेल हैं कसम से। तो बस क्या करें, हमारे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी ही इतनी महंगी कर दी है इन्होंने, हद से ज़्यादा महंगी कर दी है कि अब तो पंखा भी बंदा गरीब चला ले तो बड़ी बात है। तो चलें यहाँ पे बैठे हुए हैं लाइट का इंतज़ार करते हैं। तो बस आज थकावट भी बहुत हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो फिर देखते हैं कब आती है लाइट, लेट्स सी। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना सब ने खाना वगैरह खा लिया है और मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, बस दही मंगवाई थी हस्बैंड से, वो थोड़ी सी खाई है। और इसके अलावा जो है ना चॉकलेट्स जो आई हुई थी आज वो सबको दी है, केक और खुद भी खाई। मैंने उसकी वीडियो कोई शूट नहीं की, क्योंकि ना उस टाइम पे मुझे हो रहा था मेरा ना फ्रीज़र बंद नहीं हो रहा था, उसके ना आगे बर्फ़ डोर में आ गई थी, तो जिसकी वजह से वो डोर बंद नहीं हो रहा था। वो सारी उतारी, उसको साफ़ किया, फिर उसके बाद नीचे भी नीट एंड क्लीन किया। तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने अब डोर बंद किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। तो क्योंकि आपको पता है जो गोश्त वगैरह पड़ा हुआ थोड़ा सा, तो उसकी वो जो ब्लड वगैरह सारा मेल्ट होके बर्फ़ की सूरत में
पूरी फ्रिज में जो है ना फ्रीज़र में गंद डाल रहा था, तो मैंने इसलिए इसको हटा दिया। तो चलें, यहाँ पे मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश रखिए, आबाद रखिए, हर नगानी अफ़ात से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, हासदों के से बचाए, और अल्लाह पाक कभी भी किसी का मुताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।